कर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाए। सन 2020 में मेरी मुलाकात मनमीत सिंह गुजराल, पता नरसिंह नगर रांची का रहने वाला, उससे शादी.com के माध्यम से हुई। मेरी मुलाकात इसे शादी के पर्पज से हुई। मैंने इसको अपने घर वालों से मिलवाया और 2020 में ये मेरे घर वालों से मुलाकात हुई। घर वालों ने बोला थोड़ा रुको, सोचने समझने का मौका दो। ये मेरे से झूठा क्राइम ब्रांच का डीएसपी हूँ बन के शादी करने आया था कि मैं क्राइम ब्रांच में डीएसपी हूँ। मेरे भाई से मेरे से बोला तो, और सब मेरे घर वालों ने बोला थोड़ा रुको, सोचने का मौका दो। उसके बाद बंदा गौरी घाट में मिला, वहाँ पे मेरे को मार जबरदस्ती घर दिखाने के बहाने ले गया। वहाँ उसके बाद जहाँ भी दिखती हूँ वहाँ से जोर जबरदस्ती करना, वहीं गाली बकना, वहीं मारने पीटने लगना, जबरदस्ती घर ले जाना। और इसका 2020 से अभी तक इसके पास मेरी बहुत सारी आपत्तिजनक वीडियोस हैं, फोटोज हैं, और जिसके चलते इसके अन्य मामले 376 से लेके अन्य मामले जो कि न्यायालय में लंबित हैं। 2024 में इसने शादी किया एक लड़की से, मदन महल की, तो इसके अन्य थोड़े से मामले 6-7 मामले मैंने खत्म किए, और जो कि 3-4 मामले अभी लंबित है न्यायालय में, उन केसों को ये खत्म करने नहीं दे रहा। बोल रहा है या तो शादी करके केस खत्म कर लो और या तो फिर इन केसों को खत्म करो। जब से आपसे मुलाकात हुई तो कुछ शारीरिक संबंध भी बना रहा है, मेरी अश्लील वीडियोस भी बना रहा है अपने घर में, और अन्य लड़कियों की वीडियोस फोटोज इसके पास हैं। ये अपने घर में कंप्यूटर रखा हुआ है, इसके 2-3-4 फोन हैं जिसके अंदर ये अश्लील वीडियोस, आपत्तिजनक लड़कियों की वीडियोस फोटोज बनाते रहता है। इसका काम ही यही है, एग्रीमेंट कर करके लड़कियों को रखना घर में। शादी के 2 के तलाक के केस ऑलरेडी इसके चल रहे हैं। एक रूपा वर्मा, एक पूजा निषद करके मदन महल की, इससे 2024 में शादी किया। 6-7 केस मैंने खत्म किए कि चलो भैया मेरा पीछा छूटा। अब इस लड़के की ये सब हरकतों से मेरे घर परिवार, मेरे भाई बहन सब मेरे से अलग हो गए हैं। मेरी सिर्फ मरने की दयनीय स्थिति हो गई है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तलाकशुदा महिला हूँ, मेरे 11 साल पहले तलाक हुआ था। मैं अपने बच्चों के पास भी जाती हूँ तो ये मेरे को पहले पति को लेकर टॉर्चर करता है। मैं अपने कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। क्या चाहती है, किस तरह की कार्रवाई की मांग की आप? ये पूरे तरीके से मेरे को मेरी आपत्तिजनक वीडियोस फोटोज रख के मेरे को पूरे माइंडली, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। थैलेसीमिया से जंग का बड़ा अभियान। जबलपुर में 9 मई को फ्री जांच, 50 डॉक्टरों का जुटेगा मंथन। जबलपुर थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 मई 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस शिविर में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क, HLA जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन बीमारियों की समय पर पहचान कर आधुनिक उपचार के माध्यम से मरीजों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान एक CME सतत चिकित्सा शिक्षा सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर में करीब 50 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। इसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल से जुड़े नवीनतम शोध, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और अनुभव साझा करने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। समिति के अध्यक्ष पंडित विकास शुक्ला और संरक्षक सत्येंद्र सिंह राठौर ने लोगों से अधिक संख्या में इस स्वास्थ्य अभियान में भाग लेने की अपील की है। हम लोग 9 मई को थैलेसीमिया जन जागरण समिति के माध्यम से और हमारे मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम माता पिता जिनके बच्चे को थैलेसीमिया है उनकी HLA टेस्टिंग करेंगे और भाई बहन जो मैच है उनका ट्रांसप्लांट में किस तरह से करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसी ये प्रक्रिया होती है, इस जटिल प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। और एक उसके विषय में एक CME है जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेज के तथा आसपास के डॉक्टर उसमें हिस्सा लेंगे। सारे PHC CHC के मेडिकल ऑफिसर्स को बुलाया गया ताकि ये जागरूकता को समाज में फैलाया जा सके और इसके विषय में जानकारी दी जा सके। इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मरीज यहाँ आए और इस शिविर का लाभ लें। जैसा कि मैडम ने बताया, 9 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को है। उसके उपलक्ष्य में 9 मई को मेडिकल कॉलेज में हम एक CME आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि जबलपुर के अलावा जो तहसील है जहाँ PHC CHC डॉक्टर्स हैं उनको बुला के प्रशिक्षण देना कि सिकल सेल और थैलेसीमिया को कैसे रोकने में आप सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर HLA कैंप होगा। बच्चों को, पेरेंट्स को बुला के उनको समझाया जाएगा कैसे इन बच्चों के साथ जीवन यापन करना है, कैसे हम जी सकते हैं। और
अच्छी बात यह है कि शीतल छाया में हमारा लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं, एक डे केयर सेंटर चालू है जहां पर लगभग अभी तक 360 बच्चों बार ट्रांसप्लांट हो चुका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी पहल हमारे शीतल छाया हॉस्पिटल हम लोगों ने की थी, जहां पर हम डे केयर के माध्यम से इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। थैलेसीमिया जन जागरण समिति और एनएसएबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के तत्वाधान में जो 9 मई को सीएमई एवं शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिकल सेल से पीड़ित बच्चों का मार्गदर्शन किया जाएगा। एक महंगी जांच जिसको एचएनए टेस्टिंग बोलते हैं, वो भी सरकार की तरफ से और थैलेसीमिया जन जागरण समिति की तरफ से कंडक्ट की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रदेश के बहुत से मेडिकल ऑफिसर्स और बाकी डॉक्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, ताकि समाज के बाकी वर्गों में जहाँ पे पता चल सके कि इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे होना है और जल्दी से जल्दी बच्चे मेडिकल कॉलेज पहुँच करके उसका प्रॉपर इलाज ले सकें, इसकी जागरूकता आ सके, ये नहीं कर रहा है। मानव सेवा की मिसाल जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रोज गरीबों को मुफ्त भोजन। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित सुदामा थाली आश्रय स्थल पर आज सर्वधर्म समभाव और मानव सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जैन मुनि संतों के आदर्शों से प्रेरित होकर समाज सेवी मयूर संघवी मानव मिलन संस्था के माध्यम से लगातार जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। संघवी न सिर्फ गरीबों और दीन दुखियों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि उन्हें निशुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही वे जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं का समाधान करने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और इसी उद्देश्य को लेकर वे जैन मुनि संतों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। संस्था का लक्ष्य सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं, बल्कि समाज में सेवा और करुणा का संदेश फैलाना भी है। सुदामा थाली आश्रय स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं। मिलन संस्था, इसके जो फाउंडर है राष्ट्र संत डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज, जो पीएचडी है, अपनी 90,000 की किलोमीटर पद यात्रा करके जबलपुर के अंदर इनका 16 दिन विश्राम था। आगे इनका दुर्ग चातुर्मास है और अनंतोपकारी अहिंसा के पुजारी से भगवान महावीर स्वामी, इनकी कृपा हमारे पर बरसती रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। उन्होंने एक वाक्य कहा था, पीड़ित मानवता की सेवा ही लक्ष्य होना चाहिए। इसके अंदर आज हम लोग शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण के लिए काम करेंगे। मानव मिलन संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके अंदर हमारा एक ही उद्देश्य है, जो बाहर से लंबे से मरीज आते हैं उनके अंदर शिक्षा, चिकित्सा, जो दवाई उनके पास नहीं है, डॉक्टर साहब लिख देते हैं, तो हम वो कोशिश करेंगे उनको बाहर से दवाई और शिक्षा के लिए जो सामग्री होगी उसके अंदर किताब होगा, स्कॉलरशिप होगी और पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा ये रहा है। ऐसा गुरुदेव ने हमको आदेश किया है। आज जबलपुर संगात मध्य प्रदेश में पहले ही मानव मिलन संस्था अंतर्राष्ट्रीय ये खुलने जा रही है। आप लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही लक्ष्य है, इसके अंदर संप्रदायवाद कोई नहीं है, न जातिवाद है, खाली पीड़ित मानवता की लक्ष्य होना चाहिए। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को भी बहुत बहुत उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने, गुरुदेव ने मेरे को इसका दायित्व सौंपा है, तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट करने की कोशिश करूँगा और पीड़ित जनता के साथ में रहूँगा। वो जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, दवाई से क्षेत्र में होंगी, शिक्षा में होती, पर्यावरण के लिए, इसमें खरा उतरूंगा मैं। आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद। लावारिस शव को मिला सम्मान, गरीब नवाज कमेटी ने कराया अंतिम संस्कार, पेश की इंसानियत की मिसाल। जबलपुर ओमती थाना क्षेत्र के छोटी ओमती सामुदायिक भवन के पास एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान के लिए पुलिस और गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली और उनकी टीम ने काफी प्रयास किए, लेकिन कोई परिजन सामने नहीं आया। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई। मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरीब नवाज कमेटी ने तिलवारा मुक्तिधाम में विधि विधान से शव का अंतिम संस्कार कराया। गौरतलब है कि सैयद इनायत अली और उनकी टीम पिछले कई वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में इंसानियत की एक प्रेरणादायक मिसाल कायम हो रही है। ये सामुदायिक भवन छोटी ओमती के पास जो सामुदायिक भवन है, उसके वहाँ एक मृत व्यक्ति के मरने की सूचना मिली।
जानकारी के बाद थाना ओंगती पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस आई और हम लोग भी साथ में वहां पहुंचे। जब देखा कि उसका कोई भी नहीं है तो पीएम के बाद अंतिम संस्कार वगैरह जो है गरीब नवाज कमेटी द्वारा तिलवारा मुक्ति धाम में किया गया। पहले कोशिश करें हम लोगों ने भी शायद कोई मिल जाए, मगर वहाँ कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई मांगने वाला या रिक्शा चालक। कितनी उम्र थी, नाम आपको मालूम है? किसी प्रकार का कुछ नाम या कुछ उनके पास से निकला नहीं है। उम्र तो उनकी करीब 50-55 वर्ष है। ठीक है, आपका नाम? गरीब नवाज कमेटी सैयद है। जबलपुर में समाज सेवा की एक प्रेरणादायक पहल के तहत मशहूर गायिका शहनाज अख्तर द्वारा 21 निर्धन कन्याओं के निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 मई को आधारताल स्थित गोकुल धाम परिसर में संपन्न होगा। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए शहनाज अख्तर ने बताया कि यह कार्यक्रम जन कल्याण और मानव सेवा की भावना से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना है। कार्यक्रम में पूज्य संतों का सानिध्य भी मिलेगा। रामलला आचार्य सहित अन्य संत महात्मा वर वधुओं को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। इसके साथ ही शहर के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर और नगर निगम अध्यक्ष भी समारोह में आमंत्रित किए गए हैं। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन को आगे भी निरंतर जारी रखने की योजना है और आगामी वर्षों में भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम जबलपुर से अभी इस वर्ष 2026 में 5 मई 2026 में 21 निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चियों का हम विवाह कर रहे हैं अपनी ओर से, बिना किसी से कुछ सहायता प्राप्त किए। क्या सोच के आपने इसको करने का प्रयास? जी, दरअसल हमने अपने उम्र में अपने भजनों से जो धर्म का पैसा कमाया है, वो हमारी इच्छा है कि हम अपना जो धर्म का पैसा कमाया हुआ है हम धर्म के कार्य में ही खर्च करें और मानव सेवा और जन कल्याण में खर्च करें। जी हाँ, जबलपुर से बहुत सारे जोड़े हैं, 8-10 जोड़े हैं और जबलपुर के बाहर से भी 10 जोड़े हैं। जिले के गोसलपुर थाना अंतर्गत एक गरीब किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी न होने और पुलिस द्वारा कथित तौर पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ग्राम कोड़ी सिहोरा निवासी सत्यम राय ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि उनकी महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली को आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी ने किराए पर लिया था, जिसे बाद में धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया। पीड़ित के अनुसार इस मामले में गोसलपुर थाने में जनवरी 2025 में FIR दर्ज कराई गई थी। आरोपी दीपक पुरी ने गिरफ्तारी के बाद कबूल किया था कि उसने ट्रैक्टर ट्रॉली बिमल पटेल और कमल किशोर के पास रखे हैं। बिमल पटेल ने भी थाना प्रभारी के समक्ष ट्रैक्टर पास होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अब तक वाहन बरामद नहीं किया है। किसान सत्यम राय का आरोप है कि गोसलपुर थाना प्रभारी ने साक्ष्य मिलने के बाद भी ठोस कार्रवाई करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित का कहना है कि ट्रैक्टर न मिलने के कारण उनका परिवार भारी कर्ज और मानसिक तनाव में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उसके परिवार को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारियों की होगी। किसान ने SP और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए ट्रैक्टर वापस दिलाने की मांग की है। हमारा ट्रैक्टर ट्राली दीपक पुरी गोस्वामी इंद्राना वाला किराया से 2 महीने के लिए 25,000 रुपये में लिया था। ट्रैक्टर ट्राली वापस नहीं किया, ना ही किराए के पैसे वापस किया। करीब 8 माह हो गए और 8 माह पहले हमने गोसलपुर थाने में रिपोर्ट भी की थी, FRI दर्ज भी किए हो गए। FRI क्रमांक जिसका 0516 दिनांक 6/11/2026 को की गई थी, जिसने दीपक पुरी पकड़ा गया है। उसको पढ़ने में अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम ये चाह रहे हैं दीपक पुरी पकड़ा गया और दीपक पुरी बता भी दिया कि बिमल पटेल तिपरा वाले के पास में ट्रैक्टर रखा हुआ है। बिमल पटेल भी पकड़ा गया और उसने गोसलपुर थाने में TI मैडम को बता भी दिया कि हाँ, मैंने मेरे पास ट्रैक्टर रहे हैं। हम और कमल किशोर दोनों रखे थे। कमल किशोर भी वहीं का टिपरा का रहने वाला है, परंतु गोसलपुर थाने द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, पूरी जानकारी मिलने के बावजूद भी। 3 से 4 बार SP और 3 से 4 बार हम SP ऑफिस भी आ चुके, SDO भी आ चुके। हम बहुत परेशान हैं, गरीब किसान। नहीं, किराए से लिया था उसने। अभी क्या चोरी करके रखा हुआ है? उसने गिरवी रख दिया है। ये पूरी जानकारी उसने बताया बिमल पटेल ने कि हाँ, मेरे पास में दीपक पुरी ने गिरवी रखा था।